कर्ज से जूझ रहे हरियाणा में मुफ्त की रेवड़ियां देने में कांग्रेस भाजपा के बीच जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने भी हर महिला के खाते में प्रति माह 2100 रुपए भेजने का वादा किया है। मुफ्त रेवड़ियों का अक्सर विरोध जताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस वादे के साथ हरियाणा में अपनी परंपरा बदल कर रख दी है। भाजपा अक्सर खासकर हरियाणा में मुफ्त रेवड़ियों के बांटने के खिलाफ रही है। हरियाणा में पहली बार है जब भाजपा ने मुफ्त में पैसे भेजने का ऐलान किया है। भाजपा के 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा योजनाएं युवाओं, महिला और ओबीसी वर्ग से संबंधित है। रोचक यह है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच 5 योजनाएं एक जैसी हैं। भाजपा कांग्रेस के 5 वादे एक जैसे हैं, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। पहला कि महिलाओं के खाते में पैसे भेजना। भाजपा व कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाएं केंद्र में है। कांग्रेस ने सरकार आने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है, तो वहीं भाजपा ने हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा किया है। मायने पिछले कुछ चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने महिलाओं के दम पर ही सरकारें बनाई हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के चुनाव में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की गारंटी दी और पार्टी ने तीनों ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। वहीं भाजपा ने पिछले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को हर महीने रुपए देने का ऐलान किया और नतीजन भाजपा ने दोनों ही प्रदेश में सरकार बनाई। इस योजना से राज्य सरकार के खजाने में करीब 16,800 करोड़ भार पड़ेगा। वहीं दूसरी योजना की बात करें तो 2 लाख सरकारी नौकरियां। कांग्रेस और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा ने वादा दोहराते हुए कहा कि तीसरी बार उसकी सरकार आने पर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देंगे। मायने हरियाणा में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां देने का मुद्दा हावी रहा है। हरियाणा के युवाओं में सरकारी नौकरियां का काफी क्रेज देखने को मिला है। हरियाणा में 18 से 39 साल के करीब 94 लाख युवा हैं। जिस तरफ भी युवा गए उस तरफ दल की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं तीसरे वादे की बात करें तो 500 रुपए में सिलेंडर। भाजपा और कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। भाजपा ने 2 महीने पहले इस योजना की शुरुआत की थी, मगर यह योजना सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को मिल रही थी। अब भाजपा ने सभी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। मायने दोनों ही दलों के केंद्र में इस बार महिलाएं हैं। राज्य में महिला वोटरों की संख्या 95 लाख से ज्यादा है। महिलाओं को यदि योजनाएं भाग गई तो एक तरफा वोट पड़ना तय है। वही चौथे कह सकते हैं वादे की बात करें तो एमएसपी। भाजपा और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में फसलों पर एमएसपी देने का जिक्र किया है। कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने का वादा किया है। मायने लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसानों की आबादी 30 से 70% तक है। किसानों की बात की जाए तो बिना कोई भी दल सत्ता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा ने चुनाव से पहले ही 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया था। वहीं कांग्रेस गारंटी देना चाहती है कि फसल कोई भी खरीदे किसान को एमएसपी मिलेगी। वहीं पांचवें वादे की बात करें तो वहीं आवास। आपको बता दें कि दोनों ही दलों ने आवास बनाने की घोषणा की। भाजपा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास और कांग्रेस ने 100 गज जमीन के साथ साथ घर बनाने के लिए जो है 3.5 लाख देने की घोषणा की। मायने यह आवास बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है। राज्य में करीब 46 लाख परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं। यह बहुत बड़ा वोट बैंक है और साइलेंट रहता है। पिछले 2 बार इसी वोट बैंक ने भाजपा की सरकार बनाई है। अब कांग्रेस ने भी इस पर फोकस किया है। इन घोषणाओं में कांग्रेस ने बाजी मारी। आखिर आपको बताते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोषणाओं में कांग्रेस ने कैसे अब अपनी बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 6,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया, जबकि भाजपा ने डीए की तर्ज पर जो है पेंशन बढ़ाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा और जातिगत सर्वे कराने की बात कह पिछड़ों और एससी वोटरों को साधने की कोशिश की है। सैनी सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी क्रीमिलियर की सीमा 8 लाख की थी। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का जो है वादा किया है। पुरानी पेंशन बहाल करने का भी वादा किया है। भाजपा ने इन क्षेत्रों में कोई घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने और हरियाणा को नशा मुक्त केंद्र बनाने और पुरानी पेंशन बहाल का भी वादा किया है। भाजपा ने इन क्षेत्रों में कोई भी घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने हर परिवार को
25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की बात कही है, जबकि भाजपा ने 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने की बात कही है। हालांकि इन योजनाओं के घोषणाओं से सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। सिर्फ पेंशन दोगुनी करने पर ही सरकार के खजाने में सालाना करीब 21,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वहीं 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने पर सब्सिडी बिल करीब 3200 करोड़ बढ़ जाएगा। इन घोषणाओं में भाजपा ने बाजी मारी। वहीं आपको दिखाते हैं कि भाजपा ने किन घोषणाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। भाजपा ने सरकार आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने अलग अलग जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया है। भाजपा ने देश के किसी भी सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी के छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उधर भाजपा ने हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी है। फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है। राज्य में 5 तारीख को चुनाव है, नहीं 5 अक्टूबर को। और ऐसे में जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं, घोषणाओं के चुनाव प्रचार हो रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता में वापसी करती है या फिर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसकी जीत होती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ। लक्ष्य है, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जा करके बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, दूसरे दलों के जो मैनिफेस्टो हैं, जो उनके घोषणा पत्र हैं, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति ध्यान में आती है। एक विज्ञापन चलता है, भ्रामक विज्ञापन, जैसे 2 दिन में जीवन बदल जाएगा। उस तरह के वादे होते हैं विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के अंदर। एक सजबाग दिखाते हैं, एक चकाचौंध लेकर के आते हैं। हमने देखा है कि उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की हैं, और चुनाव के बाद लोग मैनिफेस्टो को उठाकर नहीं देखते कि क्या कहा था, और हम चुनाव के बाद पहला काम अपने वादों को पूरा करने का करते हैं। और इस बार भी हम यही करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में लिखी हर एक बात 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर गति से काम शुरू कर देते हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जो वायदा हमने किया इस घोषणा पत्र से पहले ही कर दिया, और अपने हरियाणा के युवाओं से भी हमने ये बात कही है कि अभी तो घोषणा पत्र भी नहीं, वो आज जारी हो रहा है। हमने जो हमारे 24,000 युवा साथी थे जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, वो कांग्रेस के भर्ती रोको गए जो हुड्डा साहब के द्वारा प्रायोजित है। 24,000 युवाओं की भर्ती को वो रोक दिया गया, और हमने ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम शपथ लेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ कोई समझौता हम नहीं करते हैं। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। कांग्रेस अपने झूठे वादों और उन वादों के वजन में ही उसकी दलदल में फंस जाती है। यह बात आज
आप नोट कर लीजिए, जनता त्रस्त है कांग्रेस के इन सेक्स चिल्ली बातों से और झूठे वादों से। हिमाचल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। हरियाणा की जनता सच और सही के साथ है और भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वायदे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक की जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वायदे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वायदों के ऊपर पूरा करती है। मैं आज आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा के जो हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से जो सुझाव हमारे इस संकल्प पत्र में आए हैं, उनको आज यहाँ पर जारी करेंगे और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है उस संकल्प को 100% पूरा